अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी दरिंदगी और उनका कत्ल टॉयलेट में किया गया, फिर लाश को सेमिनार हॉल में घसीट कर लेकर आए और संजय राय को बुला लिया गया। वीडियो में तशद्दुद, वीडियो में जिनसी ज्यादती और कत्ल दिखाने के बाद टॉयलेट को ही गिरा दिया। हौलनाक इंकशाफात जी सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की तरह इस केस के कातिल भी कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मशहूर इंडियन सियासतदान ने यह दावा कर दिया है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के पीछे जी कोई बहुत करीबी शामिल है। प्रिंसिपल गौश की साली के घर आखिर क्यों छापा मारा गया और कौन करीबी शामिल है जिसने रैकी की, जिसने इसको ट्रैप किया, जिसने डॉक्टर को भेजा और सबको रोके रखा कि लेडी डॉक्टर घर जा चुकी है। आप देखें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ कितनी ज्यादती की गई। डॉक्टर मोमिता के साथ ना सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि बेदर्दी से कत्ल करके अब कातिलों को भी बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी केस में अब हर गुजरते दिन के साथ हौलनाक इंकशाफात हो रहे हैं और इंडियन मीडिया को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस मामले को जो है वो अब बंद करें, दबाएं। इससे साबित होता है कि डॉक्टर मोमिता का जो बहुत ही करीबी था, जो इसमें मुलव्विस था, जिसने उस रात ये खूनी और गंदा खेल खेला था। पुलिस की तरफ से लेडी डॉक्टर के वालिदैन को रिश्वत की ऑफर की गई, इस केस को बंद करने की ऑफर की गई, डराने की ऑफर की गई और आप देखिए कि सीएम की जानिब से तो उनको नजरबंद तक कर दिया गया। घर के अंदर सेमिनार हॉल के साथ मौजूद है टॉयलेट, उन टॉयलेट्स को गिरा दिया गया। बड़ी मिस्टीरियस बात है कि उन टॉयलेट्स को क्यों गिरा दिया गया और सीबीआई को 4 दिन बाद क्यों बुलाया गया, जब ये केस सब जानते थे कि बड़ा हौलनाक मतलब खौफनाक किस्म का केस है। क्योंकि जिन्होंने डॉक्टर मोमिता को डे 1 मतलब उस वक्त देखा, सबसे पहले जाके देखा, वो तो कहते हैं कि हमारे तो पहले तले से ज़मीन निकल गई, हम तो खौफ का इतना शिकार हो गए कि हमें तो पता नहीं कई रातों तक नींद ही नहीं आई और अब पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी। तो जिन्होंने किया था वो सोचें कितने हैवान होंगे कि उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप ये देखें कि सीबीआई को उन्होंने 4 दिन बाद बुलाया, 7 सेमिनार हॉल के जो है टॉयलेट्स थे उनको गिरा दिया गया। अब ये साबित करता है कि डॉक्टर मोमिता के साथ असल दरिंदगी को और दरिंदों को छुपाया जा रहा है। ये मामला कहीं और हुआ था, उन टॉयलेट्स के अंदर हुआ था ताकि जो है सीबीआई वहां तक ना पहुंच सके। सीबीआई के आने से पहले पुलिस तो उनके साथ मिली हुई थी, उनको गिरा दिया गया। कोलकाता के मशहूर सियासतदान हैं जी, उन्होंने दावा किया है कि सीएम ममता बनर्जी की मर्जी के बगैर तो कोलकाता में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और पुलिस चीफ कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस चीफ उनके जो है तलवे चाटता है, उनका गुलाम है और उसने ही रिश्वत की ऑफर करवाई और उसके फौरन बाद आप ये देखें कि हॉल के साथ मौजूद टॉयलेट्स को ज़मीन बोस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जो साबित करता है कि असल जो मामला था, असल कांड जिसको ये बोलते हैं, वो वहाँ पे किया गया था। इन्होंने असल जो खौफनाक अमल था वो उस जगह पे किया गया था। जब आप टॉयलेट सारे गिरा ही देंगे, क्यों गिराए, किससे पूछ के गिराए, किसकी मर्जी के साथ गिराए गए? जब वो आप गिरा देंगे तो अंदर सबूत मिलेगा ही नहीं, यानी कि वो तो क्राइम सीन था। जब आपने क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर आपको कहाँ पर कोई चीज़ मिलेगी। कोलकाता के जी मशहूर सियासतदान ने ये दावा कर दिया है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा आज, थोड़ा गला ख़राब है। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी इसमें मुलव्विस है, बगैर उनके मुलव्विस हुए हुए कोई काम नहीं हो सकता है। इस वक्त जी डार्क वेब पर लेडी डॉक्टर की टॉयलेट में तशद्दुद की वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं और कहा जा रहा है कि सेमिनार हॉल वाली कहानी तो अवाम को और फैमिली को और जितने लोग थे उनको गुमराह करने के लिए बनाई गई और संजय राय को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में आप सबको याद होगा अदाकार सुशांत सिंह राजपूत, हम नहीं भूल सकते उनकी मौत को किस तरह से जो है वो इस चीज़ का रूप दिया गया कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली है और फिर वहाँ से उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल करवा दी। उनका दोस्त वहाँ पर मौजूद था, वो दोस्त क्या करता रहा, उसने क्या किया, भरा फ्लैट था, लोग अंदर मौजूद थे, उनकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। तो अब आप ये देखें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी इस सारे के सारे कोलकाता में इस केस को जोड़ा जा रहा है कि डॉक्टर मोमिता के पीछे भी, इनके कत्ल के पीछे भी वही एक नेक्सस, वही गैंग है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे था और जिसे सीबीआई ने ही इन्वेस्टिगेट करने के बाद केस को बंद कर दिया। उनकी फैमिली, उनकी एक बहन के हस्बैंड पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वो अदाकार होके आज तक मतलब उनके लिए सब ने आवाज़ उठाई, इंडिया ने आवाज़ उठाई, वो इंसाफ नहीं ले पाए। उनकी बहन आज भी बोलती है कि मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया और सारा ड्रामा रचाया गया, एक फैब्रिकेटेड सारा माहौल बनाया गया कि उसने जो है अपनी जान खुद ले ली है। तो उस केस को बंद कर दिया गया था, सीबीआई ने उसकी जांच
जांच की थी, इन्वेस्टिगेट किया था। और कहा जा रहा है कि कोलकाता में इस लेडी डॉक्टर को जिस गैंग ने, जिस नेक्सस ने कत्ल किया, वो ही नेक्सस है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे था। सुशांत सिंह, कभी मैं उसको भूल नहीं सकती, मेरा खुद वो फेवरेट अदाकार था। और की तरह डॉक्टर मोमिता देवनाथ केस को भी अपनी जगह जो है खुद से इसको बनाने की कोशिश की गई है। सारे के सारे क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्राइम सीन को हटा दिया गया। लेकिन असल माफिया डार्क वेब है इस वक्त, जो सारी कहानी और किरदार तब्दील कर देता है। कोलकाता हॉस्पिटल में जी असल किरदार प्रिंसिपल घोष है, संदीप घोष के घर जी। अब आप देखें कि उसका बंगला है, वहाँ से तहकीकात करना शुरू होते हैं। अफसरान जो हैं वो चंदन नगर में उसके ससुराल के घर भी पहुँचते हैं, यानी कि उसकी बीवी के घर वहाँ पे जाते हैं। संदीप के करीबी लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता, हर बंदा उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और आप ये देखें, इस बार ईडीए ने कोलकाता एयरपोर्ट के करीब वाक़े इसकी रिहाइशगाह पर भी छापा मारा है। मालूम हुआ है कि संदीप घोष की साली का घर एयरपोर्ट गेट नंबर 2 के जो है पास है। और मालूम हुआ है कि संदीप की साली ईएसआई अस्पताल में डॉक्टर है। यानी कड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। 9 अगस्त को यानी आरजी से डॉक्टर की जब लाश बरामद होती है, तो आप उसके बाद देखें कि साली के वालिदैन यानी संदीप के ससुर और सास इस पते पे चले गए। क्यों गए? उन्होंने मुतल्लिका इलाके में एक फ्लैट किराए पे लेना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर तक वहाँ पे तलाश करते रहे, काफ़ी देर तक वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामला बड़े मिस्टीरियस हैं, लेकिन आपको मैं फिर बताती चलूँ कि इनकी सारी कड़ियाँ जो हैं वो सीएम से मिलती हैं। अब सीएम इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है, सीएम हर चीज़ में तो बीच में घुसा हुआ है। अब वो एक औरत होकर, अगर आप ये देखें कि एक औरत होकर दूसरी औरत की विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है, यानी कि उसके वालिदैन को बोल रही है कि जी आप इस केस को जो है सही से फॉलो नहीं कर रहे, आप इस केस को चाहते नहीं कि आपकी बेटी को इंसाफ जो है मिले। जब तुम इंसाफ की राह में इतनी बड़ी रुकावट बनी हुई हो, तो उसके वालिदैन किस तरह से अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे, ये सोचने की बात है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चुप है, यहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट क्यों चुप है। वो क्या चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहें, डिवाइड एंड रूल की सियासत चलती रहे? वो क्या चाहते हैं कि इसी तरह से औरतें मरती रहें और औरतें जो है उभर के सामने ना आएं? बड़ी अजीब सी बात है कि या तो फिर पैसे मिलते हैं मोदी गवर्नमेंट को यहाँ से कोलकाता से, ये जो इस मेडिकल कॉलेज में सब कुछ होता था, इस हॉस्पिटल में सब कुछ होता था, तो या तो उनको पैसे मिलते हैं, एक उनकी अमाउंट है, या फिर हर हॉस्पिटल में यही सब कुछ है। और ये लोग जानते हैं इनकी मर्जी के बगैर तो वहाँ पे पत्ता नहीं हिलता। तो किस तरह से हो सकता है कि इतना बड़ा मामला हो, यानी कि अज़ा की जो है खरीदो फरोख्त हो रही है, डार्क वेब पर ये लड़कियों को जो है इस तरह से उनकी इज्जतों को बेच रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि किस तरह से ये सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता इनकी मर्जी के बगैर। पाकिस्तान से हम इस मामले में, इंडिया के जितने हमारे बहन भाई खड़े हैं इस मामले के लिए आपके साथ हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिलता। और आप लोग बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और सपोर्ट दें उनकी फैमिली को, बोलें कि हम उनके साथ खड़े हैं।